एक आदमी 25 साल की मेहनत और फिर भी इस इंडस्ट्री ने उसे ऐसे फेंक दिया जैसे कभी जानते ही नहीं थे। शिवाजी सातम एक ऐसा नाम जिसे आप जानते हैं लेकिन असली इंसान को नहीं जानते, क्योंकि वो इंसान हमेशा एक कैरेक्टर के पीछे छुपा रहा, एसीपी प्रद्युमन के पीछे 25 साल तक। और ये उनका अपना चॉइस नहीं था, ये एक टाइप कास्ट की कैद थी जहाँ से निकलना मुमकिन ही नहीं था। और पैसा, सीआईडी के सेट पर फीस का जो गंदा खेल चला वो आज तक सीधा किसी ने नहीं बताया। 25 साल देने के बाद भी अपना हक मांगना पड़ता था। और अवार्ड्स, करोड़ों फैंस, लेकिन एक भी नेशनल अवार्ड नहीं, एक भी फिल्म फेयर नहीं। ये कौन सा इंसाफ है? आज इस वीडियो में वो सब सामने आएगा जो मीडिया ने कभी नहीं बताया। मुंबई 2000 सालों से ज्यादा पुराना शहर, जहां सपने भी पलते हैं और तपते भी हैं। इस शहर के एक छोटे से इलाके में 9 सितंबर 1950 को एक बच्चा पैदा हुआ, एक मराठी ब्राह्मण परिवार में। घर छोटा था, ख्वाब बड़े थे या नहीं थे, क्योंकि ये परिवार सपने देखने वाला परिवार नहीं था। ये परिवार सिर्फ एक काम जानता था, पेट पालना। पिताजी एक कॉमन आदमी थे, कोई बड़ी नौकरी नहीं, कोई बड़ी पहुंच नहीं, लोअर मिडिल क्लास फैमिली जहां मोटी रोटी तो मिलती थी लेकिन फ्यूचर की कोई गारंटी नहीं थी। माँ मराठी संस्कृति से डीपली कनेक्टेड थी, घर में पूजा पाठ था, धर्म था, इज्जत थी, लेकिन पैसा वो हमेशा थोड़ा कम ही रहता था। शिवाजी बचपन में कैसा था? सिंपल, बहुत ज्यादा टैलेंटेड नहीं दिखता था बाहर से, पढ़ने में एवरेज था, नहीं टॉपर नहीं फेल, एक आम मुंबई का लड़का जो स्कूल जाता था, घर आता था और खेलता था। कोई नहीं जानता था कि ये लड़का एक दिन करोड़ों लोगों के घर में घुस जाएगा टेलीविजन के जरिए। लेकिन एक चीज थी जो शिवाजी को बाकी बच्चों से अलग करती थी, वो स्टेज से डरते नहीं थे। जब स्कूल में कोई नाटक होता, जब कोई प्रोग्राम होता, शिवाजी वहाँ होते थे। आंखों में एक अलग ही चमक आती थी जब वो किसी किरदार में घुस जाते थे। माँ ने देखा था, ये टीचर्स ने देखा था, पर तब किसी को नहीं पता था कि ये एक छोटी सी चमक एक दिन टेलीविजन की सबसे बड़ी लाइट बन जाएगी। कॉलेज तक आते आते शिवाजी मराठी थिएटर की तरफ खिंच गए। मुंबई का मराठी थिएटर ये कोई सिंपल चीज नहीं थी, यहाँ सीरियसली काम होता था। यहाँ रोल मिला नहीं कि आ गया, यहाँ मेहनत करनी पड़ती थी। और शिवाजी ने की, खूब की, लेकिन तब तक जिंदगी में असली तूफान शुरू होने में थोड़ा वक्त बाकी था। मराठी थिएटर ये सुनने में रोमांटिक लगता है, मैं थिएटर करता हूँ, लेकिन असली लाइफ में ये एक ऐसी दुनिया थी जहाँ महीने भर काम करो और टके के टके नहीं मिले। शिवाजी सातम ने यहाँ से अपना सफर शुरू किया था 1970 के दशकों में, और यहाँ से शुरू हुआ एक ऐसा स्ट्रगल जिसे लोग बाद में भूल गए, क्योंकि सक्सेस की चमक ने सब ढक लिया। सोचो जरा, एक यंग लड़का है, घर में पैसा टाइट है, मराठी थिएटर में काम करना चाहता है, परिवार का कहता होगा ये क्या काम है, स्टेबल जॉब करो, सरकारी नौकरी देखो, ये एक्टिंग वैक्टिंग कुछ नहीं होता। ये दबाव शिवाजी सतम पर भी था, और रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने ये दबाव भी झेला। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में घुसना वो और भी मुश्किल था, क्योंकि शिवाजी सतम कोई इंडस्ट्री इनसाइडर नहीं थे, कोई बड़ा भाई नहीं था, कोई स्पॉन्सर नहीं था, कोई फिल्मी परिवार नहीं था। वो एक बाहरी इंसान थे, आउटसाइडर। और बॉलीवुड आउटसाइडर्स के साथ क्या करता है? उन्हें कैरेक्टर रोल्स देता है, छोटे छोटे सपोर्टिंग पार्ट्स। ये आदमी है, इसका काम है, इसका नाम नहीं। 1980 और 1990 के दशकों में शिवाजी सतम ने कुछ हिंदी फिल्म्स में काम किया, लेकिन कोई बड़ा ब्रेक नहीं मिला, कोई यादगार रोल नहीं मिला। लोग देखते थे स्क्रीन पर, चले जाते थे, नाम याद नहीं रहता था। ये एक ऐसी जिंदगी थी जहां टैलेंट था, मेहनत थी, लेकिन किस्मत नहीं थी। पर्सनल लाइफ में भी चैलेंजेस थे। एक एक्टिंग करने वाले इंसान की घर की हालत आप समझ सकते हैं। महीने के महीने पास होते, बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं आते और घर में टेंशन बढ़ती। लेकिन शिवाजी सतम रुके नहीं, ये उनका सबसे बड़ा क्वालिटी था, वो रुके नहीं। और फिर 1998 में एक फोन आया सोनी टीवी से, सीआईडी के लिए। और उस वक्त शिवाजी सतम को क्या पता था कि ये एक फोन उनकी पूरी जिंदगी बदल देगा, अच्छे के लिए भी और कुछ और के लिए भी। ये तो बस शुरुआत थी। 1998 इंडिया में केबल टीवी की धमाकेदार एंट्री हो चुकी थी। सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन एक नई क्राइम शो लॉन्च करने वाली थी, सीआईडी, और एसीपी प्रद्युमन का रोल दिया गया शिवाजी सतम को। पहले एपिसोड से ही कुछ अलग था। शिवाजी सतम का अंदाज, उनकी आवाज, उनका एटीट्यूड, ये स्क्रीन पर कुछ अलग ही लगता था। अथॉरिटेटिव, कॉन्फिडेंट, बिलीवेबल। लोग घरों में बैठते थे और सोचते थे, हाँ ये तो असली सीआईडी ऑफिसर लगता है। शो हिट हुआ, फिर सुपर हिट हुआ, फिर लेजेंडरी हो गया। एक वक्त था जब सीआईडी के एक एपिसोड की टीआरपी इतनी होती थी कि पूरे इंडिया में शाम को 7 बजे सब कुछ रुक जाता था। लिटरली लोग खाना छोड़ देते थे, बाहर से घर आते थे, मेहमान रोक लिए जाते थे, सिर्फ सीआईडी देखने के लिए। ये सिर्फ एक शो नहीं था, ये एक कल्चरल फिनोमिनन था। और शिवाजी सतम वो घर घर की पहचान बन गए। लेकिन, और ये लेकिन बहुत बड़ा है, लोग उन्हें जानते थे सिर्फ एसीपी प्रद्युमन के नाम से। रोड पर मिलते थे तो लोग कहते थे एसीपी साहब, कोई नहीं कहता था शिवाजी जी। वो इंसान गुम हो गया था अपने ही कैरेक्टर के पीछे। अब यहाँ आता है वो हिस्सा जो मीडिया ने कभी सीधा नहीं डिस्कस किया।
25 साल शिवाजी सतम ने 25 साल एक ही रोल निभाया। 25 साल सोचो, जब सीआईडी शुरू हुई तब इंडिया में इंटरनेट नहीं था, जब सीआईडी बंद हुई तब लोग टिकटॉक यूज करते थे। इतना वक्त गुजरा और एक ही रोल। क्या ये उनका अपना चॉइस था या इंडस्ट्री ने उन्हें एक ऐसी जगह लॉक कर दिया था जहां से निकलना मुश्किल था? इंडस्ट्री इनसाइडर्स का कहना है कि शिवाजी सतम को फिल्म्स में सीरियस लीड रोल्स इसलिए नहीं मिले क्योंकि प्रोड्यूसर्स उन्हें सिर्फ एसीपी इमेज में देखते थे। एक प्रोड्यूसर ने रिपोर्टेडली कहा था, शिवाजी को कास्ट करो तो ऑडियंस को लगेगा पुलिस ड्रामा है। ये एक ऐसी कैद थी जहां दरवाजे पे कोई ताला नहीं था लेकिन निकला भी नहीं जा सकता था। और पेमेंट, एक रिपोर्ट के मुताबिक अर्ली ईयर्स में उन्हें पर एपिसोड 3 से 5 हजार के बीच मिलता था। जब शो मैसिव हिट था तब भी सीनियर कास्ट मेंबर्स की फीस को लेकर बहुत बार डिस्प्यूट्स हुए। सीआईडी के सेट पर फाइनेंशियल मैटर्स ऑलवेज ट्रांसपेरेंट नहीं थे। ये बात कुछ लोग दबी जुबान से कहते हैं आज भी। दोस्त, अगर आप वीडियो के इस हिस्से तक आ ही गए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। सीआईडी के सेट का माहौल बाहर से जितना ग्लैमरस दिखता था, अंदर से उतना सिंपल नहीं था। 2008 के बाद से शो की टीआरपी धीरे धीरे गिरने लगी। नई शोज आ रहे थे, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आ रहे थे, ऑडियंस बदल रही थी। नए जमाने के लोग सीआईडी को बोरिंग कहने लगे। लेकिन शो बंद क्यों हुआ? ये सिर्फ टीआरपी की बात नहीं थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2018 में सीआईडी ऑफिशियली बंद करने का फैसला लिया गया। ऑफिशियल रीजन दिया गया, क्रिएटिव रिवैम के लिए बंद कर रहे हैं। लेकिन इंडस्ट्री इनसाइडर्स एक अलग कहानी सुनाते हैं। पहली बात, कास्ट और प्रोड्यूसर्स के बीच फीस का मामला बहुत बड़ा हो गया था। दयानंद शेट्टी यानी दया, उन्होंने रिपोर्टेडली अपनी फीस के लिए एक बड़ा नंबर मांगा और इसके साथ साथ दूसरे सीनियर कास्ट मेंबर्स का भी यही हाल था। शो एक ऐसे पॉइंट पर आ गया था जहां कास्ट की फीस इतनी ज्यादा हो गई थी कि प्रोडक्शन कॉस्ट कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। क्या शिवाजी सतम भी इस खींचातानी का हिस्सा थे? मीडिया ने ये सीधा कभी नहीं बताया। लेकिन जब 25 साल का एक आर्टिस्ट अपनी जिंदगी एक शो को देता है और फिर एक दिन वो शो बंद हो जाता है तो उसके मन में क्या चल रहा होगा? क्या वो खुश होते या अंदर से टूटे होते? दूसरी बात, 2021 में सीआईडी वापस आने की कोशिश की गई, नई स्टार कास्ट के साथ, नई प्रोडक्शन के साथ। शिवाजी सतम वापस आए लेकिन कुछ बदल गया था। सेट का वो पुराना जादू, वो फील, वो केमिस्ट्री वो वापस नहीं आई और फैंस ने भी ये महसूस किया। व्यूज कम थे, टीआरपी वीक थी, ऑडियंस ने नए वर्जन को रिजेक्ट कर दिया। ये शिवाजी सतम के लिए क्या था? एक वैलिडेशन कि वो खुद शो थे, उनके बिना शो कुछ नहीं था, या एक दर्द कि उन जैसी मेहनत करने वाले को इंडस्ट्री इतने बेदर्दी से रिप्लेस करने की कोशिश कर सकती है? तीसरी और सबसे दर्दनाक बात, 25 साल की सेवा के बाद कोई नेशनल अवार्ड नहीं, कोई फिल्म फेयर नहीं, कोई दावत नहीं। शिवाजी सतम का नाम अवार्ड फंक्शंस में कभी फर्स्ट रो में नहीं होता था। टीवी एक्टर्स को फिल्म एक्टर्स से हमेशा नीचे रखा गया इस इंडस्ट्री में और शिवाजी सतम इस इनजस्टिस के सबसे बड़े सिंबल थे। एक ऐसी इंडस्ट्री जहां 30 साल की मेहनत के बाद भी कोई रिकॉग्निशन नहीं। क्या ये सही है? कमेंट में बताओ यस या नो। और अभी सबसे बड़ा खुलासा बाकी है। क्या आप जानते हैं कि उनके जाने के वक्त उनके पास क्या था और क्या नहीं था? ये सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। शिवाजी सतम की पर्सनल जिंदगी के बारे में मीडिया ने हमेशा बहुत कम लिखा और शायद यही उनका सबसे बड़ा कॉन्ट्रास्ट था। एक ऐसी इंडस्ट्री में जो बकवास और ड्रामा पे चलती है, शिवाजी सतम एक ऐसी इंसान थे जिन्होंने अपनी प्राइवेट जिंदगी कभी पब्लिक नहीं होने दी। उनकी वाइफ का नाम है मेधा सतम। एक सिंपल सीधा साधा परिवार, कोई पेज 3 पार्टीज नहीं, कोई फिल्मी गॉसिप नहीं, कोई सोशल मीडिया ड्रामा नहीं। जब इंडस्ट्री के बाकी लोग अपनी जिंदगी कैमरास के सामने जीते थे, शिवाजी सतम घर में चुपचाप बैठ के चाय पीते थे। उनके करीबी लोग कहते हैं कि रियल लाइफ में वो एसीपी प्रद्युमन से बिल्कुल अलग थे। वो फनी थे, हल्के फुल्के थे, जोक्स करते थे। स्क्रीन पर जो एक सीरियस स्ट्रिक्ट ऑफिसर दिखता था, असली में वो एक वार्म और फ्रेंडली इंसान था। ये सुनकर अजीब लगता है ना कि एक इंसान अपनी पूरी जिंदगी एक ऐसा कैरेक्टर निभाता रहा जो वो खुद नहीं था। और फिर 9 सितंबर 2023 आया, उनका बर्थडे, और उसी रोज उनका जाना। ये एक ऐसी बात थी जिसने पूरे इंडिया को हिला दिया। सोशल मीडिया पे ट्रिब्यूट्स का सैलाब आ गया। लोग रो रहे थे। जो लोग उन्हें कभी पर्सनली नहीं मिलते वो भी अंदर से टूटे फील करते थे। लेकिन एक सवाल, जब वो जिंदा थे तब कौन उन्हें याद करता था? कब किसी बड़े अवार्ड शो में उनका नाम लिया गया? कब किसी फिल्म मेकर ने सोचा कि शिवाजी सतम को अपनी फिल्म में कास्ट करें? इस इंडस्ट्री की यही सच्ची पिक्चर है। जब तक कोई है उसे हम यूज करते हैं, जब चले जाते हैं तब हम उन्हें मिस करते हैं, लेकिन जब जरूरत थी तब ये सवाल किसी के पास नहीं है। और यही सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी है। अब सवाल ये है कि क्या शिवाजी सतम ने खुद ये सब चुना था या उनके पास कोई चॉइस ही नहीं थी? इंडस्ट्री में एक कहावत है, एक बार टाइप कास्ट हमेशा टाइप कास्ट, और शिवाजी सतम इस कहावत का लिविंग प्रूफ बन गए और फिर लिविंग नहीं रहे। उनका ओटीटी पर कोई बड़ा काम नहीं आया। डिजिटल इंडिया का जो दौर आया वो उनके लिए बहुत लेट आ गया। जबकि छोटे छोटे नाटे स्टार्स को ओटीटी पर बड़े रोल्स मिल रहे थे, शिवाजी सतम कहाँ थे? ये एक ऐसी बात है जो आज भी किसी के पास जवाब नहीं है। और अगर आपको लगता है कि कहानी यहीं खत्म हो गई तो आप गलत हो, क्योंकि शिवाजी सतम की असली विरासत सिर्फ एक शो नहीं है। उनकी असली विरासत ये सवाल है जो वो छोड़ के गए हैं। क्या इस इंडस्ट्री में सच्चा टैलेंट कभी सही से पहचाना जाता है या सिर्फ वो लोग आगे जाते हैं जिनके पास कनेक्शंस हैं, पैसा है और सही वक्त पर सही लोग हैं?
दोस्तों ये तो हो गई एसीपी प्रद्युमन की कहानी, मगर क्या आपको ये पता है कपिल शर्मा ने सुमोना चक्रवर्ती को अपने शो से धक्के मारकर बाहर क्यों निकाल दिया? अगर आपको ये जानना है तो वीडियो स्क्रीन पर आ रहा है, क्लिक करके जरूर देखिएगा।